विधानसभा चुनाव में प्रचार 10 नवंबर को खत्म होने जा रहा है और ऐसे में दोनों ही बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्र और प्रदेश स्तर के नेता लगातार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा कर रहे हैं। और इस बार बीजेपी रिवाज कैसे बदलेगी? क्या पीएम मोदी के चेहरे पर जनता एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर मुहर लगाएगी? ओपीएस बेरोजगारी के मुद्दे पर पार पा पाएगी बीजेपी? चुनाव पर कई सवालों पर जवाब देने के लिए हमारी टीम ने शिमला में प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन से खास बातचीत की है। कांग्रेस के पास चेहरा है नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हमारे नेता दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, इनके नेता दे हाइड बिहाइंड द फ्रंट। डबल इंजन की तरफ बढ़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार को रिपीट कर रहे हैं। हिमाचल में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी जंग जारी है और 12 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। ऐसे में 10 तारीख को ये तमाम प्रचार प्रसार थमने जा रहा है। जाहिर तौर पर इस बार जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी रिवाज बदलने को लेकर जो है वो लगातार लोगों के बीच है। बेशक कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेरने पर जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन बीजेपी का प्रचार प्रसार और स्ट्रैटेजी किस तरीके से जो है अब तक चल पाई है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन हमारे साथ है। सर, जी मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी, थैंक यू। संजय सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि सीधा मैनिफेस्टो पे सबसे पहले आते हैं। दोनों ही पार्टियों ने जो है वो मैनिफेस्टो बड़ा भारी भरकम दिया है, लेकिन कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि इतना पैसा आएगा क्यों, कहां से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात करें तो इतना जो रेवेन्यू है वो स्टेट से नहीं आता है। सर, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी बहुत बड़े बड़े वादे दिए गए हैं। आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि एक तो हजारों करोड़ों का जो है वो कर्जा प्रदेश पर है और उसके बीच बहुत सारे वायदे पूरे भी करने, वो आएंगे कैसे? इकोनॉमिकल जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है? देखिए, दो चीजों का फर्क है। एक है वायदा करना जी, और लुभावनी चीजों को दिखाना। दूसरा है वायदों को पूरा करना। मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे पिछले मैनिफेस्टो को देखिए 2017 के, और हमने अपने वायदों को पूरा किया है। पेंशन जो कांग्रेस के राज में 80 साल से ऊपर के लोगों को मिलती थी, उसको हमने पहले 70 साल पे लाए, फिर हम उसको 60 साल पे लाए। क्योंकि आदमी जो है 60 साल के बाद उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, तो पेंशन का असली लाभ 60 से ऊपर होना चाहिए। जब वो लाए तब तो किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई साहब आप ये फंड्स कहां से लाएंगे। हमने उसका प्रोविजन किया, बजट में प्रोविजन किया और हमने दिया। देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ वर्किंग। एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि भाई दिखाओ, लुभावने वायदे करो, उसके बाद फंड्स को विड्रॉ करो और फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में अपना घोटाला करो। इनके सब तरह के वो ऐसे ही रहे। हमने जो कहा हमने किया। कहां से भी फंड्स लाने हैं हम उसको लाए। जब ये कांग्रेस का राज था तो इन्होंने इसको 60-40 के अनुपात से केंद्र की जो सहयोग को कर दिया। इनका जो कमीशन था वो बैठ के मनमोहन जी के राज में ये हुआ। 2014 में जब मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि भाई ये स्टेट कैसे चलेगी। 60% हम देंगे, वो 40% देंगे, तो वहां प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि 40% देने में भी कई बार कमी होती। 2014 में वीरभद्र जी की सरकार थी प्रदेश के अंदर। 14 में मोदी जी आए तो उन्होंने 90-10 के अनुपात से कहा कि 90% मैं दूंगा। मुझे बताइए कि ये इस तरह का निर्णय कभी कांग्रेस ने किसी ऐसे जो दूसरी पार्टी के शासित राज्य के लिए किया हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा दिल कभी भी आज तक कांग्रेस ने दिखाया। कोविड की वैक्सीनेशन हमारे देश में कोई प्रॉब्लम आती थी, चाहे पोलियो था, चाहे मलेरिया ही था, चाहे टीबी था, चाहे HIV था, ये सारे ऐसी समस्याओं के
बाद लगभग 20 साल, 15 साल, 25 साल इतने वक्फे के बाद वैक्सीनेशन देश में आती थी, दूसरों से मांग मांग के लाते थे। केंद्र की सरकार ने इसके ऊपर साथ साथ रिसर्च शुरू करी। वैक्सीनेशन जब दुनिया ने बनाई, हमारे देश ने एक नहीं 2 वैक्सीनेशन बनाई। और WHO कहता है कि भारत की बनाई हुई वैक्सीनेशन जो है वन ऑफ द बेस्ट पाई गई, इवन दूसरे देशों की वैक्सीनेशन से कहीं बेहतर। आप बताएं उसकी वैल्यू, वर्ल्ड मार्केट में एक डोज की वैल्यू भी 2,500-3 हजार रुपए पाई जाती है। आज देश में 200 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन लग चुकी है। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसने नीचे तक, हर व्यक्ति तक उसको डिलीवर किया। 100% उसकी वर्किंग हुई। आप मुझे बताएं, हिमाचल इज द फर्स्ट स्टेट 100% एक एक घर के अंदर आज चूल्हा है, आज गैस है। आज आपको सुबह सुबह कोई लकड़ी काटता हुआ आवाज नहीं आती, ठक ठक की आवाज नहीं आती, कोई कुल्हाड़ी लेके कोई चढ़ता नहीं है सुबह 5 बजे, क्योंकि घर के अंदर गैस है। बटन दबाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। कांग्रेस इसी बात को लेकर टारगेट कर रही है कि अगर इतने विकास के कार्य जो हैं वो जयराम ठाकुर सरकार में हुए हैं, तो फिर बीजेपी पीएम मोदी को चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में क्यों है? मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास चेहरा है नहीं, तो इसलिए वो जो है वो गलतियां निकालने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। वे अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब उनके पास क्या आर्ग्यूमेंट क्या है? हमारे पास जो है पार्टी के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता वो इस इलेक्शन में वो लगा हुआ है। कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर प्रधानमंत्री जी नहीं गए चुनाव के अंदर? कौन सा ऐसा चुनाव है जहां पे हमारा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो फ्रंट से लीड नहीं करते? कौन सा ऐसा चुनाव है जिसके अंदर पूरी ताकत बीजेपी, हम तो एक जिला परिषद के चुनाव में भी हम अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारा स्टाइल है। आप मेरे को बताइए, लीडरशिप का सबसे बड़ा क्या गुण होता है? लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हमारे नेता दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, इनके नेता दे हाइड बिहाइंड द फ्रंट। सर, प्रधानमंत्री जो हैं एक बार फिर से आज हिमाचल दौरे पर हैं। इसी दौरे को लेकर जो है वो एक चुनावी फोरकास्ट बड़े अलग अंदाज से विक्रमादित्य सिंह ने आज दिया है कि मौसम विभाग की तरफ से एक फोकस जो है वो जारी की गई है कि अगले दो दिनों तक जो है वो जुमलों की बारिश होगी। बड़ा तंज कसा है। हमारे ना पंजाब में ना एक कहावत है जी, आपने शायद सुनी हो, उसमें वो बोलते हैं आटा गूंदी हिलदी क्यों। माँ बेटे की जो पार्टी है, आज जनता उसको नकार चुकी है। आज जनता एक संगठनात्मक पार्टी को प्रेफर करती है, एक कार्डर बेस्ड पार्टी को प्रेफर करती है, जिसमें कार्डर से नीचे से काम करने वाला, एक बूथ स्तर पे काम करने वाला व्यक्ति, एक पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ऐसी पार्टी को लोग प्रेफर करते हैं। आपका भी भविष्य है उसमें, हमारा भी भविष्य है, हर व्यक्ति का भविष्य है उसमें। वो पार्टी ऐसे काम करती है। मैं आज जनता से कहता हूं कि विक्रमादित्य जी को पूछिए कि कांग्रेस की सरकार रही, आपके भी पिताजी की सरकार रही, वो टनल क्यों नहीं बनी? कोई तो जवाब होना चाहिए ना। 2014 में हमारी सरकार आती है, हम 4 साल के अंदर वो टनल पूरी कर देते हैं, 19 में उसका उद्घाटन कर देते हैं। ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें तो 2 मुद्दे काफी प्रभावी नजर आ रहे हैं, जिनमें ओपीएस एक सबसे बड़ा मुद्दा है, दूसरा बेरोजगारी है, फिर तीसरा किसानों का मुद्दा है। लेकिन ओपीएस पर आपसे जवाब लेना चाहूंगा। कांग्रेस की तरफ से 2 ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं जो ओपीएस के मुद्दे को डील करते नजर आ रहे हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री हैं, एक छत्तीसगढ़ के, एक राजस्थान के। वो कहते हैं कि ओपीएस उनके स्टेट पर लागू किया गया है और रियलिटी ये है कि लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बीजेपी जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं कि मैनिफेस्टो में ओपीएस को लेकर जो है वो कहीं बात नहीं की गई? हालांकि जयराम सरकार में जो है कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था, एक कमेटी गठित की गई थी कि इस पर जो है वो सॉल्यूशन कैसे किया जाए। आप किस तरीके से देखते हैं कि इस मुद्दे को कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि वो काफी गंभीर मुद्दा है?
ये खत्म किसने किया? आप जानते हैं जी, किसने किया? उस वक्त कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने किया, केंद्र में भी और प्रदेश के अंदर भी। आज जनता समझती है, अब ये जो घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, जनता समझती है किसके अंदर दम है और कौन कर सकता है, ये जनता सब समझती है। द बेसिक थिंग इज कि आज ये मुद्दा उठाना, आप ही उसको आप ध्वस्त करने वाले, आप ही उसको खत्म करने वाले। हमारी जो कमेटी है, जो उसके अंदर जो बनी हुई है, वो उसका ऊपर वर्किंग कर रही है, लेकिन ये आज की डेट के अंदर मेरे हिसाब से ये मुद्दा ही नहीं रहा। ये सिर्फ अपने मुख्यमंत्रियों को लाके इस चीज को दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब भी एक समर्थन मूल्य की बात की जाती है, प्रदेश में बहुत कम रुपए में 8 रुपए 9 रुपए में जो है वो सेब खरीदा जाता है। कश्मीर में यही सेब जो है 60 रुपए केजी के हिसाब से केंद्र सरकार की तरफ से जो है खरीद की जाती है। फिर ऐसा दोहरा मानचित्र क्यों, उनकी आर्थिकी पर फोकस क्यों नहीं किया गया? देखिए, सो फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न, मैंने तो अभी जो है मैनिफेस्टो के अंदर देखा कि जो ये जीएसटी का आया, तो ये मैनिफेस्टो में हमने उसका प्रावधान रखा है कि उसको 12% पैकेजिंग कॉस्ट के ऊपर जो है उसको लिमिट करेंगे। अगर उसके ऊपर अगर बढ़ता है तो वो प्रदेश सरकार उसको बियर करेगी, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं आएगा। ये आपने शायद उसके अंदर देखा हो। भारतीय जनता पार्टी सेब के ही व्यापारी नहीं, सब व्यापारियों के साथ खड़ी है। उनका जो है व्यापार बढ़ाने के लिए हम उसका पूरा प्रयास कर रही नहीं रहे, हम करेंगे भी, और उनका काम आगे बढ़ सके उसके लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे। और ऐसा किसी भी व्यक्ति को ऐसा कहने का जो है वो मौका नहीं मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई व्यक्ति ऐसे पीछे रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मैं सवाल कर रहा था, उन्होंने जवाब दिया। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इसी तरीके से जवाब दिया कि ये डबल इंजन की सरकार जो है वो बीजेपी जो है इन शब्दों को लेकर लोगों के बीच जरूर जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार जो है राजस्थान और दूसरी दोनों सरकारों ने ये वहां पे जो है वो रिसोर्सेज डेवलप करना है या फिर कई सारी चीजों को लागू करना है, तो इतनी भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। सरकार खुद सक्षम हो सकती है और इम्प्लीमेंट कर सकती है डेवलपमेंट्स के कार्यों को। मैं उन्हीं की जो मांगी हुई जो है चीजें जो मैं अखबार में पढ़ता हूं कि छत्तीसगढ़ अपनी मांग रखता है, राजस्थान अपनी मांग रखता है। चुनावी राज्य में आके एक विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को ऐसी बात करना थोड़ा हास्यप्रद लगता है। मुझे लगता है कि वो फिगर्स को देख के उसके ऊपर बात करें। मेरे को बताइए कि एक इंजन अच्छा होता है या डबल इंजन अच्छा होता है? ये तो हिमाचल वासी अच्छी तरह जानते हैं। और जिस तरीके से खास तौर के ऊपर हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपना प्यार निछावर किया है, ये सब विजिबल है। मुझे लगता है कि वो चीज जनता देख रही है। इनके कहने से या इनके सर्टिफिकेट की कोई हम लोगों को या जनता को जरूरत नहीं है। 40 स्टार प्रचारक जो हैं वो कांग्रेस की लिस्ट में भी थे। इस तरफ अगर बीजेपी में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी सहित बाकी 40 और बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो हैं वो इस प्रचार के दौरान दिखे भी हैं। आप खुद ग्राउंड पर जाकर जो हैं वो डटे हुए थे। किस तरीके से देखते हैं जब 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, तो आप किस तरीके से देखते हैं ये जो भी तमाम मुद्दे थे उनके तहत जो है वो कितना मैंडेट जो है बीजेपी इस बार ले पाएगी? कि हम इस चुनाव में बढ़त हासिल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हम 2/3 बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये चुनाव जो है वो क्लियर कट एक लोकल चुनाव ना रह के ये हो गया है सीधा कि आप बीजेपी के साथ हैं या आप कांग्रेस के साथ हैं। कैंडिडेट्स जो हैं उसके अंदर वो मायने नहीं रख रहे हैं। तो ये सीधा बीजेपी कांग्रेस के बीच का हो गया है। दूसरा सवाल लोगों के, आप डबल इंजन चाहते हैं या आप सिंगल इंजन चाहते हैं, ये सीधा लोगों के सामने आ रहा है। और तीसरा एक बहुत बड़ा जो इसके अंदर आ रहा है उभर के, वो क्लियर कट मैसेज है कि लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, जो वो मोदी जी के साथ चल रहे हैं। और मेरे को लगता है कि आम जन में
ये बात घर कर गई है। ये 3 मुद्दे हैं, बाकी कोई मुद्दा नहीं रहा है। हम डबल इंजन की तरफ बढ़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार को रिपीट कर रहे हैं और आपको 8 दिसंबर को ये चीज आपको विजिबल होगी। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, शिमला, हिमाचल प्रदेश। और चलिए यहां पर एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।